नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारतीय टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच खेला गया वनडे सीरीज का अंतिम व तीसरा सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अब समाप्त हो चुकी है और इस वनडे सीरीज की तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी थी, जहां इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका की टीम मौजूद थी। बता दें, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का शानदार फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दोस्तों, इस मैच में प्रथम निशंका और अविस्का फर्नांडो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को बड़े दबाव में डाल दिया था। श्रीलंका के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोस्तों, श्रीलंका की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजों को अब परेशान करके रख दिया था। दोनों ही छोरों से अब श्रीलंका की टीम के लिए आसानी से रन बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। श्रीलंका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नज़दीक थे। प्रथम निशंका और अविस्का फर्नांडो ने मिलकर अब अपनी टीम को 89 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने सेट हो चुके प्रथम निशंका को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रथम निशंका का इस मैच में 65 गेंदों में शानदार 45 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर को सेट हो चुके अविस्का फर्नांडो ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक लगाने के बाद अविस्का फर्नांडो ने नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अविस्का फर्नांडो ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को अविस्का फर्नांडो ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने कमज़ोर नजर आ रही थी। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि अविस्का फर्नांडो अब अपनी शतक की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, कुशल मेंडिस और सेट हो चुके अविस्का फर्नांडो ने आसानी से अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से बैकफुट पर थी। अब सभी की नज़रें अविस्का फर्नांडो की तरफ थी क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय खिलाड़ी रियान पराग ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अविस्का फर्नांडो को LBW आउट कर दिया। भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। इस मैच में अविस्का फर्नांडो 102 गेंदों में 96 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका आ गया था। दोस्तों, रियान पराग ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे थे, लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को भी रियान पराग ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और चरित असलंका को भी रियान पराग ने LBW आउट कर दिया। दोस्तों, कप्तान चरित असलंका आज 12 गेंदों में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग की इस अद्भुत गेंदबाजी में पूरा मुकाबला ही लगभग पलट दिया था। श्रीलंका की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, तो वहीं चरित असलंका के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए सदिरा समर विक्रमा फिर उनको भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने LBW आउट कर दिया। सदिरा समर विक्रमा इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए।
भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। तो वहीं श्रीलंका की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जेनिथ लिल्गो आगे उतरे थे और दूसरे तरफ सेट हो चुके कुशल मेंडिस के साथ मिलकर जेनिथ लिल्गो ने श्रीलंका की इस डगमगाती पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए स्पिनर वंशीकटन सुंदर ने नए बल्लेबाज जेनिथ लिल्गो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेनिथ लिल्गो आज 12 गेंदों में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दूनी वेलाल्गे को रियान पराग ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दूनी लाल्गे आज 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चले गए। अब श्रीलंका की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों इसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए कमांडो मेंडिस मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कुशल मेंडिस इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई। कुशल मेंडिस ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेल के दिखाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 48वें ओवर में कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखाई। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 82 गेंदों में महज 62 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अंत में कमांडो मेंडिस ने श्रीलंका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते श्रीलंका की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले इस 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम जब उतरी तो उसकी तसर से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के तूफानी कप्तान रोहित शर्मा और खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने निभाई, जहां रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आसिता फ्रांडो ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंदों में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। पवेलियन चलते बने, जहां शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी किंग विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब की चौके लगाकर अपना तूफानी अंदाज जरूर दिखाया। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित को दूनी लाल्गे ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज 20 गेंदों में तूफानी 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों अब श्रीलंका की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके शानदार शुरुआत की थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान में उतरे आए, लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने का मौका नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने आज ऋषभ पंत को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ऋषभ पंत आज 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मुकाबले की तरह भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय बल्लेबाजी अब डगमगाने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दूनी लाल्गे ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी LBW आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन दूनी लाल्गे यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने LBW आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर आज 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह से अब श्रीलंका के कब्जे में दिखने लगा था। अब मैदान पर तूफानी बल्लेबाज शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से रियान पराग और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन श्रीलंका की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेफ्री वंडरसे ने
सेट हो चुके रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग आज 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में अब भारतीय टीम बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आए वंशी गटन सुंदर मैदान में उतर चुके, लेकिन जेफरी वंडर्स ने उनको अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे अब बस 14 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय टीम की अनुभवी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। दोस्तों, इसके बाद मैदान पर कुलदीप यादव आए थे, लेकिन अंत में वंशी गटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले और इसके बाद भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जरूर जगाई। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके वंशी गटन सुंदर को जेफरी वंडर्स के हाथों कैच आउट कर दिया। वंशी गटन सुंदर आज 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वंशी गटन सुंदर के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे दोस्तों, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए धोनी लालिया ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को LBW आउट कर दिया। भारतीय टीम को आज ऑल आउट कर दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ भारतीय टीम आज 139 पर आउट हो गई और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में 110 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। तो वहीं इसी के साथ इस वनडे श्रृंखला को श्रीलंका की टीम ने 2-0 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की टीम ने लगभग 26 सालों के बाद भारतीय टीम को किसी वनडे श्रृंखला में हराने में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, ऐसे में इस वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद अपनी भारतीय टीम की हार की सबसे मुख्य वजह क्या लगती है? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा। अगर नए हैं तो हमारे क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।